हे एवरीवन एंड वेलकम टू टॉप स्कॉलर्स। बच्चों, आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं सर्कल्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फ्रॉम 2023 टू 2025। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो एंड तक जरूर देखिएगा कि इस चैप्टर में से जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो यू कैन सी ओवर हियर 2023, 2024 एंड 2025 की अगर मैं बात करूँ तो ऑन एन एवरेज 6 मार्क्स के क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे 2023 और 24 में एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हुआ था। एक एमसीक्यू आया था, एक 3 मार्क क्वेश्चन, एक 4 मार्क क्वेश्चन, सेम चीज एमसीक्यू 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन। एंड 2025 में 2 एमसीक्यूज, 2 मार्क एंड 3 मार्क। तो इसका मतलब ये है कि एमसीक्यू तो फॉर श्योर आता ही है और 2, 3, 4 मार्क सारे टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर में से बनते हैं। तो ऑल दी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर, करेक्ट? ओके, तो सबसे पहले यू कैन हैव अ लुक एट दिस ग्राफ एज वेल, जहाँ पे यू कैन सी 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चंस वर आस्क्ड प्रीवियसली। तो ये ग्राफ आपके लिए काफी काम में आएगा, हेल्पफुल। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड कीप इट टू योरसेल्फ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीबीएसई 2023। पहले हम सीबीएसई 2023 के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू सीबीएसई 2024 एंड देन वी विल मूव ऑन टू सीबीएसई 2025। तो सीबीएसई 2023 में सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इन द गिवन फिगर PQ is a tangent to the circle centered at O. Okay, you can see PQ is a tangent to the circle centered at O. So point O is the center of the circle. It is also given that angle AOB is 95 degrees. तो ये जो एंगल है हमारा वो है 95 degrees. Then what is the measure of angle ABQ? So measure of angle ABQ is how much? ये क्वेश्चन है। I hope the question is clear. काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मार्कर है तो इसमें हम ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, प्रोसीजर समझते हैं। सबसे पहले कहना है OA एंड OB आर इक्वल, OA विल बी इक्वल टू OB एंड बिकॉज OA एंड OB आर इक्वल तो क्लियरली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको x और x कंसिडर करता हूँ सपोज, एंड जो सेंट्रल एंगल है मेरा उसका मेजर ऑलरेडी 95 डिग्रीज है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ x प्लस 95 degrees is equal to 180 degrees. So x plus x कितना? 2x, right? So I can say 2x plus 95 degrees is equal to 180 degrees. 95 right में shift हो जाएगा, so 2x will be equal to 180 minus 95. So 2x will be equal to 105 degrees. So what will be the value of x? The value of x will be equal to 105 degrees divided by 2. And that is going to be 52.5 degrees. तो 52.5 डिग्रीज कहाँ पे है? यहाँ पे है। दिस इज 52.5. नाउ वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, राइट? मतलब OB इज परपेंडिकुलर टू BQ, तो ये एंगल 90 डिग्रीज होगा। तो एंगल OBQ इज 90 डिग्रीज। तो 90 डिग्रीज मतलब इतना पार्ट हमारा है 52.5। तो क्या मैं रिमेनिंग पार्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ? यस, मैं कर सकता हूँ। एंगल ABQ कितना होगा? एंगल ABQ will be equal to 90 degrees minus 52.5 degrees and that is equal to 47.5 degrees, which is the final answer. इजी क्वेश्चन था, ओके थोड़ा लेंदी था बट बिकॉज ये MCQ है तो हमें ओरली करना है। यहाँ पे मैंने राइटिंग में एक्सप्लेनेशन दिया है, बट आप खुद से जब करोगे तब डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हो। इतना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल इट इज अ 2 मार्क क्वेश्चन और 3 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपको आपके NCERT के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में भी मिलेगा। सो इट सेज 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O. तो सेंटर इज ऑलरेडी गिवन, देयर आर 2 टेंजेंट्स TP एंड TQ and we are supposed to prove that angle PTQ is equal to 2 times angle OPQ. Angle PTQ is 2 times angle OPQ. तो सबसे पहले देखते हैं OPQ कहाँ पे है। OPQ यहाँ पे, राइट? दिस इज OPQ. PTQ कहाँ पे? PTQ यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले टू प्रूव लिखता हूँ। टू प्रूव है एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 times
एंगल ओ पी क्यू, करेक्ट, ये हमें प्रूव करना है. लेट्स बिगिन विद द प्रूफ. सबसे पहले इफ यू सी दिस वेरी केयरफुली, कैन आई से ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू. ओपी और ओ क्यू दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. अगर OP इज इक्वल टू OQ है तो एंगल OPQ विल बी इक्वल टू एंगल OQP. तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, OPQ OQP, और दोनों को मैं x कंसिडर कर रहा हूँ. तो बेसिकली मैं एंगल OPQ को x कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, सो लेट्स कीप इट असाइड. ओके, नाउ इफ यू सी दिस, और इसको मैं ले रहा हूं चलो y, ये वाले एंगल को, तो इनडायरेक्टली हमें प्रूव करना है दैट एंगल PTQ मतलब y इज इक्वल टू डबल ऑफ x, ये हमें प्रूव करना है. करेक्ट. ओके, अभी समझते हैं. लेट्स मूव ऑन टू द अदर पार्ट. कैन आई से PT इज इक्वल टू TQ. PT और TQ को ध्यान से देखना, दोनों भी इक्वल होंगे because they are length of tangents, right? Length of tangents from external point. तो PT is equal to TQ है. अगर PT is equal to TQ है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? तो मैं बोल सकता हूँ एंगल TPQ is equal to एंगल TQP, राइट? दोनों जगह रीजन सेम ही है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides are equal, correct? so angle TPQ and angle TQP दोनों इक्वल होंगे. अभी समझना. now can I say OP is perpendicular to TP. OP रेडियस है, वो TP को परपेंडिकुलर होगा. not only that, OQ is perpendicular to TQ. तो इन दोनों का रीजन है tangent is perpendicular to radius. तो कैन आई से कि अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है, पूरा तो 90 है, राइट? पूरा एंगल 90 है, ये पूरा एंगल भी 90 है. तो जो रिमेनिंग पार्ट है दैट इज दिस पार्ट, ये कितना होगा? कैन आई से दिस विल बी 90 माइनस एक्स, करेक्ट? सो एंगल TPQ विल बी इक्वल टू ये पूरा 90 माइनस इनसाइड वाला एंगल दैट इज x. सेम विल बी ओवर हियर, ये एंगल पूरा कितना है? 90 डिग्रीज है, जिसमें से अंदर वाला एंगल x है. तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? रिमेनिंग एंगल विल बी 90 माइनस एक्स. लॉजिकल है. सो कैन आई से एंगल TQP इज ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस एक्स. ठीक है, अभी एक चीज हमें पता चल रही है कि ये एंगल 90 माइनस एक्स है, ये एंगल 90 माइनस एक्स है, और ये y है. कैन आई से सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्रीज? यस. तो सॉल्व करते. वी नो दैट इन ट्राइंगल हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल PTQ, राइट, एंगल PTQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल TPQ इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं y प्लस 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. तीनों की वैल्यू से सब्सटीट्यूट की है हमने, एंड देन यू गेट y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये तो 180 है, ये 90 और 90 दोनों राइट में चले जाएंगे, 90 और 90. सो y माइनस 2x इज इक्वल टू 0. सो y विल बी इक्वल टू 2x.
यही तो प्रूव करना था, देखो y इज इक्वल टू 2x एंड वी हैव प्रूव दैट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, गो स्लो, क्योंकि प्रूव दैट वाले प्रॉब्लम्स में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो वहां पे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, जो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो एंड देन यू विल फॉल बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। इट सेज इन द गिवन फिगर, so figure is already given, I mean I've drawn it here, so we have the figure as it is. A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD in which angle B is 90 degrees, AD is 17, मतलब ये जो पूरी लेंथ है AD की that is 17 सेंटीमीटर, AB is 20 सेंटीमीटर, so AB यहाँ पे, then DS is given, DS is how much, this DS is 3 centimeter. What are we supposed to find out? We are supposed to find out the radius of the circle. देखो easy है, पॉइंट डी को ध्यान से देखना, पॉइंट डी एक्सटीरियर में है, तो कहने से डी एस एंड डी आर इक्वल होंगे, डी आर डी एस, राइट। पॉइंट डी जो है दैट लाइज इन दी एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू डी आर। रीजन क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स, राइट, लेंथ ऑफ टैंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो अगर डी एस 3 है तो डी आर कितना होगा, डी आर विल बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगर डी आर 3 सेंटीमीटर है तो ए आर कितना होगा, ए आर विल बी इक्वल टू ए डी माइनस डी आर। ए डी कितना है 17 माइनस 3 तो 14 सेंटीमीटर, तो ए आर हमें मिलेगा 14 सेंटीमीटर। अब पॉइंट ए भी तो एक्सटीरियर में है, तो अगर ए आर 14 है तो ए क्यू कितना होगा, तो फिर से क्या मैं बोल सकता हूँ, ए आर इज इक्वल टू ए क्यू। बोथ ऑफ देम विल बी 14 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज tangents फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर्स। अच्छा अभी पूरा ए बी कितना है, ए बी 20 है, तो बी क्यू कितना होगा, ये बी क्यू कितना होगा, बी क्यू होगा 20 में से 14 को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा। सो कैन आई से दिस बी क्यू विल बी इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू, बी क्यू विल बी इक्वल टू ए बी माइनस ए क्यू। ए बी कितना है, ए बी है 20, ए क्यू कितना है 14, तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ओके बी क्यू अभी आ गया 6 सेंटीमीटर। अभी मैं ओ क्यू को ज्वाइन करता हूँ, ओ पी को ज्वाइन करता हूँ। एंगल बी 90 डिग्रीज गिवन है, राइट, इट इज ऑलरेडी गिवन दैट एंगल बी इज 90 डिग्री। कैन आई से ओ पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड ओ क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ क्यू is perpendicular to AB and OP is perpendicular to BC. तो कहने से ये एंगल 90 डिग्रीज होगा, ये एंगल भी 90 डिग्रीज होगा। सो एंगल Q will be equal to 90 degrees and angle P will be equal to 90 degrees, और B तो 90 डिग्रीज गिवन ही है। इसका रीजन आपको ऑलरेडी पता है, टैंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, करेक्ट, टैंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस। आई होप दिस इज क्लियर। तो एंगल O कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू रिमेनिंग एंगल भी 90 डिग्रीज होगा, एंगल पी ओ क्यू विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो एक रेक्टेंगल हो गया, लेकिन हमें पता है रेक्टेंगल में क्वाड्रिलैटरल बी क्यू ओ पी इज अ रेक्टेंगल, एंड इस रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। आई कैन से दैट ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू,
बिकॉज बोथ ऑफ देम आर द रेडियाई। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं अभी एक स्क्वायर है बिकॉज एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। तो कैन आई से, तो रेडियस बी क्यू के साथ इक्वल होगा। अगर ये एक स्क्वायर है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो बी क्यू विल बी इक्वल टू ओपी। देयरफॉर बी क्यू will be equal to OP will be equal to 6 centimeter. Therefore, we can say the radius is 6 centimeters, right? अभी चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे 2023 में एक केस बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था. So let's understand this case study question over here. So it says the discus throw is an event in which the athlete attempts to throw a discus. So जो थ्रो करने वाला पार्ट है दिस, तो उसके लिए पूरा मूव करना पड़ता है इन अ सर्कुलर फॉर्मेट. सो द एथलीट स्पिन्स एंटी क्लॉकवाइज अराउंड 1.5 times थ्रू द सर्कल एंड देन रिलीजेस द थ्रो. ठीक है. व्हेन रिलीज्ड द डिस्कस ट्रैवल्स अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन. मतलब वो स्पिन ऐसे हो रहा है एंड डिस्कस ऐसे जा रहा है. फिर से एक बार सिर्फ मेरा राइटिंग पार्ट पे देखो, स्पिन ऐसे हो रहा है एंड ऐसे जा रहा है, राइट. सो दिस बिकम्स अ टैंजेंट. एनीवेज यहाँ पे गिवन है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. एंड देन व्हेन रिलीज द डिस्कस ट्रैवल्स अलोंग द टैंजेंट टू द सर्कुलर स्पिन ऑर्बिट. तो क्वेश्चन गिवन है, एक एथलीट है, वो थ्रो कर रहा है डिस्कस एंड देन ये पार्ट यहाँ पे बन रहा है विच इज़ द टैंजेंट लाइन. अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ओ बी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी एंड फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू. करेक्ट. तो ए बी, ओ बी, ए पी, पी क्यू, ये सारी चीज़ें हमें फिगर में गिवन रहेंगे, राइट. ओके, सो एज आई सेड द फिगर विल बी गिवन टू यू, द फिगर इज इन फ्रंट ऑफ अस. मतलब दोनों फिगर्स गिवन रहेंगे. कौन से दोनों फिगर्स? जो एथलीट वाला फिगर है दिस वन, दिस विल आल्सो बी गिवन along with that because clearly they are telling us to find out AB, OB, AP and PQ. So they have already defined the figure. ठीक है. तो पहला वाला क्वेश्चन कहता है find the length of AB. तो फोकस करना है ट्रायंगल पे. AB is over here. ये लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. क्वेश्चन काफी सिंपल है. OA is the radius, AB is the tangent. सबसे पहले can I say OA is perpendicular to AB? Yes, because tangent is perpendicular to radius. मतलब डेफिनेटली ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ ए ओ बी या फिर बी ओ ए, राइट. ट्रायंगल ए ओ बी इज राइट ट्रायंगल. और राइट ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. देखो एंगल बी तो 30 डिग्रीज है, उसके लिए ये ऑपोजिट साइड है और ए बी एडजेसेंट साइड है. सो कैन आई अप्लाई tan थीटा. सो कैन आई से हियर tan 30 is opposite which is OA by adjacent which is AB. So tan 30 is 1 by root 3 which is OA. OA is 75 by AB. So from here AB क्या होगा? AB होगा 75 root 3 centimeters, right? Centimeters में है वैल्यू, so centimeters. यूनिट्स में है तो यूनिट्स, राइट. इट इज नॉट मेंशन, सो 75 यूनिट्स इज समथिंग दैट वी कैन कंसिडर. ठीक है, आगे बढ़ते. लेट्स हैव अ लुक एट द सेकंड प्रॉब्लम. सो व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम ओवर हियर? द सेकंड प्रॉब्लम इज वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ OB. तो OB कहाँ पे? OB यहाँ पे. ये भी सिंपल है ना, देखो OB इज ओवर हियर. तो क्या मैं सेम ट्रायंगल सिलेक्ट कर सकता हूँ? सिलेक्ट कर सकता हूँ. सेम ट्रायंगल में ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस अगर मैं करता हूँ साइन थीटा तो मुझे OB मिल जाएगा. सो कैन आई से इन ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल AOB, अगर मैं साइन 30 डिग्रीज अप्लाई करता हूँ तो साइन 30 क्या होगा? ऑपोजिट विच इज OA बाय OB. साइन 30 डिग्रीज कितना होता है? हाफ होता है. सो हाफ इज इक्वल टू OA. OA कितना है? 75 by OB. तो OB will be equal to 75 into 2. So OB will be equal to 150 centimeter. Right? ये सेकेंड वाला था by the way. OB is 150 centimeters.
ओ ए का तो हमने ऑलरेडी, ए बी का तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया है 75√3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी एंड पी क्यू। ठीक है, तो ए पी कहाँ पे, अब ए पी यहाँ पे है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ए पी एंड देन वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू एज वेल। ओके, तो सबसे पहले ए पी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, ये पूरी लेंथ हमें ऑलरेडी पता है 150 है एंड दिस इज 75, राइट, दिस इज 90 डिग्रीज। अगर मैं लेंथ ऑफ ए पी और ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की थी 75√3, राइट, सो लेंथ ऑफ ए बी इज 75√3। नाउ अंडरस्टैंड, अगर मैं दो ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करता हूं, दैट इज ट्रायंगल बी क्यू पी एंड ट्रायंगल बी ओ ए, और दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करके इफ आई टेक द करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, आई कैन इजीली फाइंड आउट द लेंथ ऑफ पी क्यू ओवर हियर। तो वो फाइंड आउट करते हैं। फिगर हमारा यहाँ पे है, so let's keep the figure close. Okay, so here if you see, हमें find out करना है length of PQ. So I can say in triangle BQP and BOA, BQP and triangle BOA, can I say angle B common है? देखो दोनों में है ना angle B, angle B is equal to angle B, ये तो कॉमन एंगल है। अच्छा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B हो गया, फिर मैं बोल सकता हूँ एंगल P इज इक्वल टू एंगल A। तो यहाँ का एंगल P यहाँ का एंगल A के साथ इक्वल है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल A, दैट इज 90 डिग्री ईच। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, सो वी कैन से दैट द टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल BQP इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOA। सो द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय व्हाट, A सिमिलैरिटी। अभी A सिमिलैरिटी से दोनों सिमिलर है, सो नाउ वी कैन से दैट द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रपोर्शन। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं, सो कैन आई से BQ by BO is equal to PQ by OA, BQ by BO is equal to PQ by OA, PQ by OA। अच्छा, अभी वैल्यूज पुट करते हैं, लेकिन ध्यान से देखना BQ by BO is equal to PQ by OA। ध्यान से देखना, क्या ना इसे OA is equal to OQ because they are radii of same circle। तो हमें पता है OA is equal to OQ क्योंकि वो रेडियस है। तो अगर ये 75 सेंटीमीटर है तो ये भी 75 सेंटीमीटर होगा। तो अभी मुझे बताओ फिर BQ कितना होगा, पूरा 150 है, सो कैन आई से BQ will also be equal to 75, तभी जाके 75 प्लस 75 150 होगा। तो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि Q इज द मिड पॉइंट, राइट, Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BO का। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, BQ by BO, BQ is 75 by BO is 150 is equal to PQ by OA which is 75। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 बाय 150 दैट इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से 75 वन ज़ा 75 टू ज़ा 2 वन ज़ा 37.5। तो जो PQ की वैल्यू है ये वाली, दिस PQ, उसको अलग कलर से हाईलाइट करते हैं। तो जो येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया है PQ, दैट इज नथिंग बट 37.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी क्या निकालना है, अभी निकालना है हमें AP। देखो AP के लिए मल्टीपल वेज है, एक वे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, हाउ टू फाइंड आउट AP। नाउ सी, ये 9th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है एंड इन अ ट्रायंगल लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अदर साइड bisects the third side, right?
विच इज नथिंग बट योर कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो सेम चीज है ना, Q तो मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BO एंड PQ इज पैरेलल टू OA, तो कैन आई से P इज द मिड पॉइंट? तो हम मेंशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, Q is midpoint, Q is midpoint of OB, right? And PQ is parallel to OA. Q is midpoint of OB and PQ is parallel to OA. Therefore, P is midpoint of AB. This is why this is by converse of मिड पॉइंट थ्योरम, करेक्ट। तो बस अभी यहाँ से AP की वैल्यू हमें मिलेगी, तो AP विल बी व्हाट? AP विल बी हाफ ऑफ AB, दैट इज हाफ ऑफ 75√3, दैट इज 37.5 √3। √3 की वैल्यू गिवन नहीं है तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसको मत करो, 37.5 √3 आप आंसर इसका एंड में रख सकते हो। क्लियर है, इजी है। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे पार्ट्स हमने सॉल्व किए। अभी हम मूव करेंगे CBSE 2024 की तरफ एंड वी विल अंडरस्टैंड कौन से क्वेश्चंस CBSE 2024 में पूछे गए थे। सो हियर इज द फर्स्ट असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चन। इट सेज द tangents drawn at the end points of the diameter of the circle are parallel। ये हमारा असर्शन है। रीजन है diameter of the circle is the longest chord। 4 ऑप्शंस गिवन है and we already know whenever 4 options are given, forget about the options, we have already discussed this before। let's try to understand जो assertion and reason दोनों given है यहाँ पे, पहले ये तो समझते हैं क्या वो दोनों true है कि नहीं है, we'll understand that। उसके बाद हम options की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्या है? tangents drawn at the ends of the diameter are parallel। तो क्या ये सच है? assertion मतलब अगर मेरे पास एक सर्कल है और मेरे पास एक डायमीटर है और डायमीटर के एंड्स में अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ, सो दिस इज द फर्स्ट टैंजेंट, दिस इज द सेकंड टैंजेंट, करेक्ट। अगर मैं टैंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ तो क्या ये दोनों टैंजेंट्स पैरेलल होंगे? एक्चुअली होंगे, बिकॉज ये डायमीटर है तो आधा पार्ट रेडियस होगा। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 90 + 90, that will give me 180, and because ये दोनों corresponding angles है, interior angles है, not corresponding, interior angles on the same side of the transversal, and because they are supplementary, so I can say that the lines are parallel। तो definitely ये हमारा true है, करेक्ट, पैरेलल होंगे tangents, ठीक है। अभी रीजन देखते हैं, रीजन में क्या लिखा गया है। इट इज ऑलरेडी रिटन दैट इन द रीजन diameter of the circle is the longest chord, diameter of the circle is the longest chord। तो ये आपने ऑलरेडी 6th ग्रेड में भी सीखा है। वी नो दैट दिस इज ऑलरेडी ट्रू, करेक्ट। एक सर्कल में डायमीटर जो है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, मतलब बाकी कॉर्ड से बड़ा ही होता है। बट एक चीज़ मुझे बताओ, क्या ये रीज़न इस असर्शन के लिए सूटेबल है? मतलब ये रीज़न जो है, इज इट ट्रू फॉर द असर्शन? स्टेटमेंट तो ट्रू है, इट्स नॉट वैलिड फॉर द असर्शन, बिकॉज असर्शन में हमने क्या यूज़ किया है? कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल को यूज़ किया है, जहाँ पे ये दोनों 90-90 है। टैंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस यूज़ किया है। तो रीजन का इस असर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे दोनों ट्रू है। दोनों मतलब असर्शन एंड रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन के लिए। सो लेट अस पिक आउट दैट ऑप्शन। सो वी कैन से बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन is not the correct explanation of the assertion A, correct? So option B is the correct option। okay, आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, CBSE 2024 में पूछा गया था। और जो ये वाला क्वेश्चन है, इफ़ यू सी दिस क्वेश्चन वाज यू मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इन दी NCERT ऑल्सो। तो ये सेम क्वेश्चन आपको
एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा. सो इट सेज इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ. ठीक है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ. ए क्यू, बी पी, पी क्यू दे आर टेंजेंट्स टू द सर्कल. हमें प्रूव करना है एंगल पी ओ क्यू इज 90 डिग्रीज. तो पी ओ क्यू यहाँ पे मिडल में है, इस एंगल को 90 डिग्रीज हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, से फॉर एग्जांपल पॉइंट x, एंड लेट अस जॉइन O विथ x. ठीक है, अभी समझते हैं. अभी पॉइंट Q लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स सिलेक्ट करता हूं, कैन आई प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट? चेक, काफी इजी है. कैन आई से इन ट्रायंगल AOQ एंड ट्रायंगल AOQ लिया, XOQ लेते हैं. इन ट्रायंगल AOQ एंड XOQ can I say AQ is equal to XQ? AQ is equal to XQ because they are tangents from exterior point. Correct? Then I can say OA is equal to OX क्योंकि वो दोनों रेडियस है. एंड देन बीच में एक कॉमन साइड है. कौन सी कॉमन साइड है? OQ इज इक्वल टू OQ इज कॉमन. इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. दूसरे वे से भी कर सकते हो 90 डिग्रीज लेके A एंड X को, दैट इज ऑल्सो फाइन. सो ट्रायंगल AOQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XOQ बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. अच्छा, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, राइट? एंड बिकॉज द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, नाउ कैन आई से दैट दिस एंगल, अंडरस्टैंड कौन सा? दिस एंगल एंड दिस एंगल, बोथ ऑफ देम आर इक्वल. सो कैन आई से एंगल AOQ will be equal to angle XOQ because of CPCT, and let me take this as X. दोनों एंगल्स को मैं X ले रहा हूं. अब ये सेम प्रोसेस हम नीचे वाले दो ट्रायंगल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसको मैं येलो से हाईलाइट करता हूं. See here, can I prove these two triangles congruent as well? Yes, इसको भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा ट्रायंगल BOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल XOP. BOP XOP कॉन्ग्रुएंट बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल. तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? दैट इज एंगल BOP विल बी इक्वल टू एंगल XOP, और इसको मैं ले रहा हूँ Y. करेक्ट? तो ये 1 है सपोज, ये 2 है सपोज, राइट? ओके, अभी समझते हैं. अभी वी नो दैट AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन. AOB स्ट्रेट लाइन है ये वाली. तो कहने से यहाँ पे जो एंगल्स होंगे उनका टोटल 180 डिग्री होगा. बट वहाँ पे तो हमने 2 x लिए हैं और 2 y लिए विच आर इक्वल. तो कैन आई से देयरफॉर x plus x plus y plus y is equal to 180 डिग्रीज. x plus x बनेगा 2x, y plus y बनेगा 2y is equal to 180 डिग्रीज. 2 कॉमन, x plus y will be equal to 180 डिग्रीज. तो x plus y will be equal to 180 डिवाइडेड बाई 2. तो x plus y की जो वैल्यू होगी वो होगी 90 डिग्रीज. बट ध्यान से देखना, हमने लिया था यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y. तो अगर मैं इतना पार्ट लेता हूँ फ्रॉम हियर टू हियर, ये भी तो x प्लस वाई है.
तो कैन आई से एंगल पी ओ क्यू, दैट इज एंगल पी ओ क्यू is equal to 90 degrees. So POQ will be equal to 90 degrees. Easy है. I hope this is clear. आगे बढ़ते. Okay. Next check करते. काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है. Again, if you see most of the questions circle में से generally ये questions आ रहे हैं from length of the tangents drawn from the external point are equal वाले concept से. So it says a circle with center O and radius 8 centimeter is inscribed in a quadrilateral ABCD in which P, Q, R and S are the point of contacts as shown. तो P, Q, R, S point of contacts है. AD is perpendicular to DC. तो AD perpendicular to DC है. BC is 30 centimeter. ठीक है. BS is 24 centimeter. तो BC यहाँ पे है. That is 30 centimeter. BS यहाँ पे 24 सेंटीमीटर. इधर D परपेंडिकुलर है, मतलब एंगल D 90 डिग्रीज ऑलरेडी गिवन है. व्हाट आर वी सपोज टू फाइंड आउट? रेडियस भी गिवन है, रेडियस है 8. ठीक है, तो अगर मैं P और O को ज्वाइन करता हूँ तो PO 8 है, और अगर मैं O और Q को ज्वाइन करता हूँ तो वो भी 8 है, बिकॉज रेडियस एनीवेज OQ एंड OP दोनों होंगे. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ DC. ठीक है, तो लेंथ ऑफ DC निकालने के लिए बेसिकली टू फाइंड क्या है यहाँ पे? टू फाइंड हमारा है लेंथ ऑफ DC. DC फाइंड आउट करने के लिए मुझे DQ फाइंड आउट करना पड़ेगा, मुझे QC फाइंड आउट करना पड़ेगा. और एक बार मुझे DQ और QC दोनों मिल गया तो मैं इजीली DC फाइंड आउट कर सकता हूँ. करेक्ट? ठीक है, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे सबसे पहले B पॉइंट एक्सटीरियर में है, तो कैन आई से BS एंड BR दोनों इक्वल होंगे. आई कैन से BS will be equal to BR, right? Because they are tangents drawn from external point. BS is equal to BR आ गया. तो अगर BS 24 है तो BR कितना होगा? तो मैं बोल सकता हूँ therefore BR is also equal to 24 सेंटीमीटर. अच्छा, अगर BR 24 सेंटीमीटर है और पूरा BC 30 है तो क्या मैं ये RC फाइंड आउट कर सकता हूँ? RC कितना होगा? RC होगा पूरा BC माइनस BR. The entire length of BC is 30 minus 24. That will give me the length of RC, which is 6 centimeter. So length of RC मुझे मिला 6 सेंटीमीटर. ठीक है, अब जैसे ही मुझे RC मिला, क्या मैं QC फाइंड आउट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ. सो हियर कैन आई से RC इज इक्वल टू QC. बोथ ऑफ देम विल बी 6 सेंटीमीटर. इसका रीज़न सेम ही लिख दो, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि आधा पार्ट हमारा हो चुका है. ये 6 मिला तो ये भी 6 ही होगा. Now all we need to do is find out the length of DQ. Correct? Now understand. Now tell me one thing. Can I say angle P will be 90 degrees, angle Q will be 90 degrees? इसको हमने join किया था. I can say OP is perpendicular to AD and OQ is perpendicular to DC. So angle P is 90 degrees. Angle Q is 90 degrees. Angle D is already 90 degrees because ये तो given है. और इन दोनों के लिए आप रीज़न लिखोगे. What is that? The reason is tangent perpendicular to the radius. तो ये थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है ज्योमेट्री में, क्योंकि थेरोटिकल ज़्यादा है, कैलकुलेशन कम है, बिकॉज दैट्स हाउ इट वर्क्स, राइट? ठीक है, तो कैन आई से रिमेनिंग एंगल, जो रिमेनिंग एंगल है ये वाला एंगल POQ
दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका रीजन क्या लिखोगे? रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, तो ये वाला एंगल भी मिला 90 डिग्रीज। तो कहना है इसे अभी पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, पी क्यू ओ सॉरी पी ओ क्यू डी, पी क्यू आर एस नहीं है, पी ओ क्यू डी। therefore POQD इज रेक्टेंगल, क्योंकि चारों एंगल्स 90 डिग्रीज है। अगर POQD रेक्टेंगल है, बट इस रेक्टेंगल में मैं ये बोल सकता हूँ PO एंड OQ आर इक्वल, राइट। इस रेक्टेंगल में ऑल्सो आई कैन से ऑल्सो PO इज इक्वल टू OQ बिकॉज दे आर रेडियाई। तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि अगर एक रेक्टेंगल में दो लेंस इक्वल है जो कि एडजेसेंट है तो वो स्क्वायर बन जाता है। तो अभी क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्वाड्रिलैटरल POQD इज अ स्क्वायर। यस, और बिकॉज ये स्क्वायर है तो अगर ये 8 है, ये 8 है, ये 8 है, तो रिमेनिंग DQ कितना होगा? DQ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर DQ विल बी इक्वल टू द रेडियस, क्योंकि रेडियस अगर 8 है तो DQ भी 8 होगा, विच इज़ 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 हो गया, ये 6 है, तो क्या मैं DC फाइंड आउट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। DC विल बी DQ प्लस QC। DQ कितना है? 8 है। QC कितना है? 6 है। 6 प्लस 8 कितना? 14। सो 14 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। इसका मतलब ये हुआ द लेंथ ऑफ DC इज 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? Again, this is a case study question asked in CBSE 2024. It says a backyard is in the shape of triangle ABC with right angle at B. AB is equal to 7 meters and BC is equal to 15 meters. A circular pit was dug inside it such that it touches the walls AC, BC and AB at PQR respectively, such that AP is equal to x meters. तो AP की लेंथ है x meters. Based on the information, we are supposed to find out the length of AR in x, type of the quadrilateral, length of PC in terms of x, and we are supposed to find out the length of x and hence find out the radius of the circle. तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है, तो वन थिंग एट अ टाइम। सबसे पहले फोकस करते फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म्स ऑफ x। तो उसके लिए विल कीप दिस पेज बिकॉज इसी पेज पे फिगर है, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज AR इन टर्म्स ऑफ x। ओके, ठीक है, ये तो सबसे सिंपल है। कहने से पॉइंट ए को ध्यान से देखना। पॉइंट ए लाइज इन एक्सटीरियर, किसके लिए? सर्कल के लिए, नॉट ट्राइंगल। पॉइंट ए लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट ए से दो टेंजेंट्स बनाए हैं AP एंड AR। तो कहने से देयरफॉर AP इज इक्वल टू AR, एंड अगर AP x है तो AR भी x होगा। तो AP इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। What type of quadrilateral BQOR is? तो यहाँ पे AR is already X, BQOR, तो BQOR पे फोकस करना पड़ेगा। BQOR, उसके लिए QO को ज्वाइन करना पड़ेगा, OR को ज्वाइन करना पड़ेगा। What type of quadrilateral? If you see, ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने अभी किया था। Triangle ABC is a right angle triangle. तो कैन आई से इन quadrilateral BQOR, सबसे पहले BQOR में एंगल B कितना होगा? एंगल B 90 डिग्रीज होगा। तो कहने से एंगल B इज 90 डिग्रीज। ये तो गिवन ही है ना, करेक्ट, ये तो ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। ठीक है, कहने से OR इज परपेंडिकुलर टू AB and OQ is perpendicular to BC.
ओ आर ए बी को परपेंडिकुलर है, ओ क्यू बी सी को परपेंडिकुलर है. सो कैन आई से एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्रीज एंड एंगल क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्रीज. तो आर 90 हो गया, क्यू 90 हो गया, बी ऑलरेडी 90 है. तो एंगल आर ओ क्यू कितना होगा? ये भी 90 डिग्रीज होगा क्योंकि ये रिमेनिंग एंगल है. हम बोल सकते हैं ये है रिमेनिंग एंगल, राइट, रिमेनिंग एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल. तो चारों को मिला के चारों एंगल्स अगर 90 डिग्रीज है तो वो क्वाड्रिलैटरल क्या बनता है? एज ऑफ नाउ वो क्वाड्रिलैटरल बनेगा रेक्टेंगल. सो कैन आई से क्वाड्रिलैटरल बी क्यू ओ आर इज रेक्टेंगल. बट रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, राइट. बट इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है. क्या मैं ये बोल सकता हूँ ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू? ऑल्सो आई कैन से दैट ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू, क्योंकि दोनों भी क्या है, दोनों भी है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. तो इससे हो क्या रहा है, हमें एक ऐसा रेक्टेंगल मिल रहा है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है. एंड बिकॉज द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आर इक्वल, तो हम बोल सकते हैं सिंस एडजेसेंट साइड्स of rectangle, adjacent sides of rectangle are equal, quadrilateral B Q O R क्या बन जाएगा? B Q O R is a square, right? B Q O R is a square. I hope this is clear. Easy है. तो ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है स्क्वायर. अभी हमें फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स. लेंथ ऑफ पी सी इन टर्म्स ऑफ एक्स. ठीक है, ध्यान से देखना. अगर ये वाला पार्ट 7 है, ये वाला पार्ट 15 है, तो क्या मैं ए सी फाइंड आउट कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ. कैन आई से इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी कितना है? 90 डिग्रीज है. तो मैं बोल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट. By Pythagoras theorem, I can say that AC square is equal to AB square plus BC square. So can I say AC square is equal to AB square is 7 square, BC square is 15 square, 7 square is 49, 15 square is 225. तो ये बनेगा 289. So can I say AC square is 289, तो AC बनेगा अंडर रूट 289, दैट इज 17 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये पूरा AC है 17 सेंटीमीटर. अभी हमें फाइंड आउट करना है PC. अब देखो, अब AP तो x है, ये तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था. फाइंड आउट एज इन वो तो क्वेश्चन में ही था, AP इज x, राइट. तो अगर AP x है तो PC कितना होगा? कैन आई से फ्रॉम हियर PC इज इक्वल टू AC माइनस AP एंड दैट इज इक्वल टू 17 माइनस x सेंटीमीटर. तो ये पार्ट बनेगा 17 माइनस एक्स, राइट. तो 17 माइनस एक्स विल बी PC. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x. अभी क्या फाइंड आउट करना है? अभी फाइंड आउट करना है x एंड हेंस फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमें सबसे पहले x भी फाइंड आउट करना है एंड रेडियस ऑफ द सर्कल भी फाइंड आउट करना है इसमें. ठीक है, ओके. So let's begin to find out the value of x. Okay, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? We are supposed to find out the length of PC in terms of x. ठीक है, तो सबसे पहले let's observe and find out the length of AC. Length of AC क्या होगी? उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा. So we can say that in triangle ABC, right? In triangle ABC हमारे पास एंगल B 90 डिग्रीज है.
तो मैं बोल सकता हूँ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. So AC square will be equal to 7 square plus 15 square. So AC square is equal to 49 plus 225. So AC will be equal to under root 274. So the value of AC I can say is approximately equal to up to 2 decimal places 16.55. ठीक है, ये हमारी वैल्यू ऑफ AC है. अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ X. तो दो तरीके हैं इसके. एक तरीका क्या है, AP कितना है? AP is already X. So what will be PC? PC will be equal to 16.55 माइनस X, क्योंकि ये पूरा 16.55 है, उसमें से X माइनस किया तो हमें मिलेगा PC. तो PC is over here, that is 16.55. दूसरा तरीका क्या है? सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ X, ये भी चलेगा. दूसरा वे क्या है? दूसरा वे भी कर लेते हैं. यू कैन राइट ऑन बोथ द आंसर्स. हाउ मच इज AR? AR is X because AP and AR are equal, right? AP is equal to AR, both of them are X. So can I say therefore BR, जो पूरा BR है ये वाला पार्ट, वो होगा AB minus AR. So BR will be equal to 7 minus X. अगर BR 7 minus X है तो BQ कितना होगा? Can I say BQ is equal to BR and both of them are 7 minus X, BQ and BR. अच्छा, अभी अगर BQ 7 minus X है और पूरा BC 15 है तो QC कितना होगा? QC will be equal to BC minus BQ, that is पूरा 15 minus BQ is 7 minus X, that is 15 minus 7 minus minus is plus X, that is 8 plus X या फिर X plus 8. तो ये जो पार्ट है कौन सा? CQ वाला पार्ट, दैट इज X plus 8. अगर CQ X plus 8 है, हाउ मच विल बी CP? कैन आई से CP will also be equal to X plus 8 because both of them are tangents drawn from the external point. तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है, हम PC को दोनों पार्ट से कर सकते हैं, राइट? सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छा, अभी ये X plus 8 है, लेकिन वही PC हमने फाइंड आउट किया था इज 16.55 माइनस X. तो यहाँ से हम X की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सी, पहले तो हमने CP इज इक्वल टू मिला 16.55 माइनस X एंड उसके बाद हमें मिला CP इज इक्वल टू 8 प्लस X. सो कैन आई से देयरफॉर 8 प्लस X इज इक्वल टू 16.55 माइनस X, राइट? क्योंकि X की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इधर ही कर लेते हैं उसको. सो माइनस X यहाँ पे चला जाएगा, X प्लस X विल बी इक्वल टू 16.55 माइनस 8. सो 2X इज इक्वल टू 8.55. So X will be equal to 8.55 divided by 2. So the value of X will be equal to 4.55 है. तो 27 to the 54, right? 1 0, so 4.275. So approximately 4.3. So X will be equal to approximately 4.275 is 4.3. Correct? In this way we have got all the answers. आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं CBSE 2025 का पहला क्वेश्चन. It says the tangents drawn at the extremities. Extremities का मतलब क्या है? Tangents drawn at the end points of the diameter are what? ये तो हमने पहले भी किया था कि अगर एक सर्कल है और एक डायमीटर है और अगर डायमीटर के एंड पे आप दो टैंजेंट्स बनाते हो तो ये दोनों टैंजेंट्स हमेशा कैसे रहेंगे? कहने से ये दोनों टैंजेंट्स पैरेलल होंगे. तो बोथ द टैंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, ये दोनों टैंजेंट्स, करेक्ट?
So the answer is parallel. Easy question. आगे बढ़ते. Okay. In the given figure, PA is tangent from an external point P to a circle with center O. So the figure is given and उस figure में PA एक tangent है जो कि external point P से आता है and center is O. Angle POB 115 degrees है. तो एंगल POB यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 115 डिग्रीज. हमें फाइंड आउट करना है एंगल APO. तो एंगल APO कहाँ पे? एंगल APO यहाँ पे. ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, इजी क्वेश्चन है. सबसे पहले एंगल POB इज इक्वल टू 115 डिग्रीज है. तो उसके अंदर एक लीनियर पेयर एंगल है. सो कैन आई से एंगल POA होगा 180 degrees minus 115 because they are angles in linear pair. करेक्ट. तो जो अंदर वाला एंगल है एंगल POA that will be equal to 180 minus 115 which is 65 डिग्री. ठीक है. एंगल A कितना होगा? ये ऊपर वाला एंगल A. एंगल A will be 90 degrees because tangent is perpendicular to radius. अभी एक ट्राइंगल में sum of all angles is 180 degrees. तो कैन आई से एंगल APO plus 90 plus 65 is equal to 180 degrees. तो 90 plus 65 155. तो एंगल APO plus 155 degrees 180 degrees हो जाएगा. So angle APO will be equal to 25 degrees. Easy. So जो APO का measure है that is 25 degrees. Simple question है. आगे बढ़ते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ओके. तो इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा गया है. हालांकि इट लुक्स लाइक अ वर्ड प्रॉब्लम बट है सिंपल ही, क्योंकि फिगर देख के पता चल जाएगा आपको क्या फाइंड आउट करना है. So person is standing at P outside a circular ground. So circular ground यहाँ पे सर्कल है जिसका सेंटर O है and a person is standing over here. तो एक person P पे है at a distance of 26 meters from the center of the ground. मतलब ये distance 26 meters है. He found that his distance from points A and B on the ground, his distance from points A and B on the ground are 10 meter. जो कि है PA एंड PB. तो ये 10 है, ये 10 है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द टेंजेंट. तो रेडियस ऑफ द टेंजेंट फाइंड आउट करना है, मतलब AO की लेंथ फाइंड आउट करनी है या फिर OB की लेंथ फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चन में गिवन है. तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, क्योंकि अगर आप देखोगे OA क्या है? OA इज रेडियस एंड PA क्या है? PA इज टेंजेंट, राइट? OA is radius and PA is tangent. तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ OA is perpendicular to PA? बिकॉज हमें पता है tangent हमेशा रेडियस को परपेंडिकुलर होता है. करेक्ट. अगर tangent रेडियस को परपेंडिकुलर होता है इसका मतलब है ये एंगल 90 डिग्रीज है. दैट इज एंगल OAP is equal to 90 डिग्रीज. अभी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं. तो मैं बोल सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो OP स्क्वायर मतलब 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर. तो हमारा 10 है तो 10 स्क्वायर. सो 676 माइनस 100 इज इक्वल टू OA स्क्वायर. तो OA स्क्वायर कितना होगा? 576 होगा. तो OA कितना होगा? OA विल बी अंडर रूट 576 विच इज 24 सेंटीमीटर्स. ठीक है. तो अगर OA 24 है तो वही तो हमारा रेडियस है. तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर R इज
24 सेंटीमीटर्स, है ना, इजी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्यारा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, हार्डली 2-3 स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन सेज इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड BCD इज अ टैंजेंट टू इट एट पॉइंट C। देखो BCD टैंजेंट है पॉइंट C पे, तो पॉइंट C यहाँ पे है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, तो O सेंटर ऑफ द सर्कल है। हमें प्रूव करना है एंगल BAC प्लस एंगल ACD, ये एंगल्स है बाय द वे, ठीक है, उसका 90 डिग्रीज मेजर है। तो एंगल BAD प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ACD इज 90 डिग्रीज, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू प्रूव, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, O सेंटर ऑफ द सर्कल है, OA OC को ध्यान से देखना, कैन आई से OA इज इक्वल टू OC, सबसे पहले OA इज इक्वल टू OC, आई कैन से दैट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अगर ये दोनों इक्वल है तो कैन आई से बेस एंगल्स इक्वल होंगे, देयरफॉर आई कैन से एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC, that is angles opposite to एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल OCA एंगल OAC के साथ इक्वल होगा, ठीक है। अभी इस रिजल्ट को साइड में रखते हैं, हमें मिला एंगल OCA इक्वल टू एंगल OAC, इसको मैं बोल रहा हूँ 1। अभी ध्यान से देखना, कैन आई से OC इज परपेंडिकुलर टू CD, OC इज द रेडियस, CD इज द टैंजेंट, या फिर BD इज द टैंजेंट, एक ही बात है। तो यहाँ पे जो हमारा एंगल होगा वो 90 डिग्रीज होगा, करेक्ट, इधर। So therefore I can say angle OCD is equal to 90 degrees। इसका रीजन क्या लिखोगे, tangent is perpendicular to radius, tangent is perpendicular to radius, करेक्ट, ठीक है। अब क्या मैं OCD को स्प्लिट कर सकता हूँ, OCA इसके अंदर एक एंगल है OCA, इसके बाहर एक एंगल है ACD, तो मैं लिख सकता हूँ एंगल OCA प्लस एंगल ACD इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। बट OCA तो ऑलरेडी OAC के साथ इक्वल है, तो OCA को मैं OAC लिख सकता हूँ, दिस इज फ्रॉम 1। अब OAC को ध्यान से देखना, OAC मतलब एंगल A, क्या OAC और BAC में कुछ भी फर्क है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन OAC एंड BAC, यू कैन चेक, एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज OAC यहाँ पे, BAC भी वहां पे है, तो OAC को मैं फिर से BAC लिख सकता हूं, तो BAC प्लस ACD इज 90 डिग्रीज, हेंस प्रूव्ड। तो इजी था, सिर्फ हमने स्प्लिटिंग की है, कहाँ पे, स्प्लिटिंग यहाँ पे की है। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उस एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंड जो पहला वाला पार्ट है अंदर वाला, दैट इज इक्वल टू OAC, दैट्स इट, उतना ही है, राइट, ओके। नाउ दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे 3 मार्क्स के लिए फिर से CBSE 2025 में पूछा गया था, एंड दिस क्वेश्चन अगेन इफ यू सी was a part of NCERT. So if you open your NCERT you can see टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी मिलेगा, करेक्ट, ठीक है। तो इट सेज प्रूव दैट ऑपोजिट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, कभी कभी फिगर गिवन नहीं रहेगा तो हमें ही समझ के लेना है, क्वाड्रिलैटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल मतलब क्वाड्रिलैटरल सर्कल के बाहर है, सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या, 180 डिग्रीज एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि अगर मेरे पास एक सर्कल है और सर्कल के बाहर एक क्वाड्रिलैटरल है, तो जो साइड्स है ऑपोजिट साइड्स, ये एक ऑपोजिट साइड है, ये एक ऑपोजिट साइड है, और इधर सेंटर है,
तो इन दोनों का टोटल, इसका और इसका टोटल 180 डिग्रीज होगा। उतना ही नहीं, अगर मैं यहाँ के दो एंगल्स लेता हूँ, इन दोनों का टोटल भी 180 डिग्रीज होगा। सो अभी फिगर को देखते ध्यान से, तो इफ यू सी द फिगर वेरी केयरफुली, वी हैव 8 एंगल्स, ठीक है यहाँ पे, हालांकि बाकी सब तो कंस्ट्रक्शन पार्ट है। सो व्हाट डू वी हैव, इसको समझते ध्यान से पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है क्वाड्रिलैटरल ABCD circumscribes अ सर्कल, ठीक है। क्वाड्रिलैटरल ABCD सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें है टू प्रूव। अब टू प्रूव ध्यान से देखो, कौन से एंगल, एंगल AOB प्लस एंगल DOC, एंगल AOB प्लस एंगल DOC, ये दोनों 180 डिग्रीज होने चाहिए। एंड एंगल AOD, एंगल BOC, AOD BOC, एंगल AOD प्लस एंगल BOC, ये भी 180 डिग्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेट्स बिगिन विद द प्रूफ नाउ। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं कोई भी एक कॉर्नर पकड़ता हूं, से फॉर एग्जांपल पॉइंट A, तो क्या मैं ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकता हूं? कोई भी एक, A ले लो, B ले लो, C या D, कोई एक स्टार्ट करो उससे सिलेक्ट करके। कैन आई से इन ट्रायंगल AOS एंड ट्रायंगल AOP, इन दोनों ट्रायंगल्स में कैन आई से AP इक्वल होगा AS के साथ, राइट। लेंथ ऑफ tangents from external point, करेक्ट। AP AS के साथ इक्वल होगा। कैन आई से OS OP के साथ इक्वल होगा, OS विल बी इक्वल टू OP, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, रेडियाई है। एंड देन कॉमन साइड है AO, सो AO इज इक्वल टू AO, ये क्या है हमारा। सो कैन आई से इधर साइड है, इधर साइड है, इधर साइड है, द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले, कौन से दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOP हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल AOS के साथ, विच इज नथिंग बट साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट, ठीक है। साइड 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 हो गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल होगा, मतलब एंगल AOS और एंगल AOP इक्वल होंगे, दोनों को मैं x ले रहा हूँ। सो नाउ आई कैन से एंगल, अभी ये समझना ध्यान से, एंगल AOS is equal to angle AOP and both of them are x। तो अगर ये x है तो ये भी x है। सिमिलरली मैं ये पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ये पैटर्न यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो चलो वही अभी पूरा प्रूव करने की जरूरत नहीं, इट विल बी वेरी लेंदी। सो वी कैन से सिमिलरली सीधा, या फिर ऑल्सो वी कैन से सिमिलरली, या फिर ऑल्सो एंगल SOD एंड एंगल ROD, एंगल SOD एंगल ROD दोनों इक्वल होंगे, दोनों को मैं ले रहा हूँ y, तो ये y है, ये y है। एंगल ROC एंगल QOC, एंगल ROC एंगल QOC ये भी इक्वल होंगे, इसको मैं ले रहा हूँ z, और एक रिमेनिंग है, राइट। एंगल POB एंगल QOB, एंगल POB एंगल QOB दोनों भी इक्वल होंगे, से फॉर एग्जांपल A। आई होप ये क्लियर है। अच्छा, अभी हमारे पास 4 एंगल्स है। 4 एंगल्स कौन से हैं? 4 एंगल्स मतलब टोटल 8 है, जिसमें से दो 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 पेयर्स इक्वल है।
टोटल 8 एंगल्स का टोटल कितना होगा? कैन आई से इट विल बी 360 डिग्रीज बिकॉज सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री और मेजर ऑफ अ सर्कल यू कैन से। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस ए 360 डिग्रीज होगा, राइट? बिकॉज मेजर किसका मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्रीज। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z प्लस 2a इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो क्या मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए मिलेगा मुझे 360 डिग्रीज। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हमें पता है 180 डिग्रीज, ठीक है, ओके। अभी हमारे पास है x y z a। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, वाइजली चूज कर रहा हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। तो x y यहाँ से ले रहा हूँ, z a यहाँ से ले रहा हूँ। इससे क्या होगा, कहने से x प्लस वाई जो है मेरा वो होगा एंगल AOD एंड z प्लस ए जो है वो यहाँ पे वो होगा एंगल BOC। दैट इज 180 डिग्रीज। सो एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज 180 डिग्रीज। ऑल्सो मैं बोल सकता हूँ अगर मैंने पैटर्न चेंज किया, मैं ऊपर वाला z एंड y ले सकता हूँ, विच इज दिस। देखो ये भी तो y प्लस जेड है, इतना पार्ट। जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज x प्लस ए। सो आई कैन से दैट ऑल्सो DOC प्लस AOB इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यही तो प्रूव करना था। सो हेंस इट इज प्रूफ। थोड़ा लेंदी है बट दैट्स हाउ इट। सो दैट्स इट फॉर टुडे चिल्ड्रन। आज के सेशन में हमने देखा सर्कल्स। नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर द टॉप स्कॉलर्स ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।